इंसान चांद पर कदम रख चुका है। अब वो मंगल पर जाना चाहता है, जिसके लिए कई मिशन तैयार किए जा रहे हैं। हो सकता है कि आप आने वाले समय में इंसान को मंगल ग्रह पर देख सकें, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन की संभावना सिर्फ मंगल पर है। ऐसे और भी कई ग्रह और उपग्रह हैं जहां पर जीवन होने की प्रबल संभावना है, लेकिन वे इतने दूर हैं कि वहां जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले 100 सालों में हम उन जगहों पर आशियाना बसा सकें। इसके लिए अभी से ऐसे मिशन तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ मिशंस के बारे में। हाय दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्र ग्रह के बादलों पर तैरना। शुक्र ग्रह वास्तव में नरक जैसी जगह है। अगर आप उसके सल्फ्यूरिक एसिड वाले बादलों को पार करते हुए उसकी सतह तक पहुंच सकें, तो आप पाएंगे कि वो आग की भट्टी से भी ज्यादा गर्म है। इतना गर्म कि सीसा तक पिघल जाए। वहां पानी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र के बादलों में जीवाणुओं का अस्तित्व हो सकता है, क्योंकि शुक्र पर मौजूद घने बादलों का बाहरी हिस्सा गंधक यौगिकों की एक चादर के कारण सूर्य की तेज किरणों से सुरक्षित रहता है। वैज्ञानिकों ने नासा को सौंपी एक रिपोर्ट में पेशकश की है कि शुक्र के बादलों के नमूने को धरती पर लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने धरती के बादलों में जीवाणुओं की मौजूदगी का पता लगाया था, और ये बात शुक्र के मामले में भी देखी जा सकने की संभावना है। शुक्र ग्रह को अक्सर पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसका आकार पृथ्वी के बराबर है, लेकिन इसका वायुमंडल विषैला है और उसके आकाश से एसिड की बारिश होती है। फिर भी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा शुक्र की ऑर्बिट में अंतरिक्ष यात्री भेजने की संभावनाएं तलाश रही है, जिससे शुक्र की सतह पर रिमोट कंट्रोल्ड रोवर्स उतारे जा सकें। नासा का ऐसा मानना है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल के बाहरी सतह पर जहरीले बादलों के ऊपर इंसान गुब्बारों में भी रह सकता है। शुक्र ग्रह पर हवा का दबाव पृथ्वी के समान है, इसलिए गुब्बारे के अंदर की स्थितियां अनुकूल होंगी और गुब्बारा बिना किसी ईंधन के उड़ सकेगा। यूरोपा की बर्फ के अंदर रेंगना। यूरोपा बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। इंसान का लक्ष्य इसके बर्फ की सतह के भीतर के खजाने के बारे में पता लगाना है। सौरमंडल से बहुत दूर होने के कारण यूरोपा तक बहुत कम ऊष्मा पहुंचती है, लेकिन वैज्ञानिकों को लगता है कि बर्फ की सतह के नीचे जरूर पानी का समंदर होगा। इसी संभावना को देखते हुए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक यान को यूरोपा पर उतारने की योजना बना रही है। इस यान में परमाणु शक्ति से गर्मी पैदा करने वाला एक भाग होगा, जो सतह की बर्फ को पिघलाकर यूरोपा में तब तक धंसता चला जाएगा जब तक कि वो या तो समुद्र में प्रवेश कर ले या फिर ये साबित कर दे कि ऐसा कोई समुद्र नहीं है। कुछ साल पहले अलास्का में एक प्रोटोटाइप यान का परीक्षण किया गया था, जो बर्फ की 8 किलोमीटर मोटी सतह को काटने की ताकत रखता है। टाइटन पर तैरना। शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन का मौसम लगभग पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन वहां एक मुश्किल है, और वो है मीथेन के बादल। क्योंकि जब मीथेन के बादल बरसते हैं तो सतह पर झील और समंदर का निर्माण होता है। टाइटन की इन झीलों और समंदर पर 2 नावों को उतारने की योजना है। पहला अभियान नासा का है और दूसरा यूरोपियन प्लैनेटरी साइंस कांग्रेस का। कहने की जरूरत नहीं है कि इस अभियान में मुश्किलें कई हैं। नासा ने फिलहाल अपने अभियान को रोक दिया है, जबकि यूरोपीय कांग्रेस का काम शुरुआती दौर में है। एस्टेरॉयड को पकड़ना। नासा का एस्टेरॉयड मिशन सबसे दुस्साहसी है। मिशन है एस्टेरॉयड को पहचानना और उसे पकड़कर हमारे उपग्रह चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करना। फिलाई मिशन की तरह ये हमारे सौरमंडल के कुछ रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगा और धरती की तरफ बढ़ रहे एस्टेरॉयड का रास्ता बदल सकेगा। नासा का कहना है कि वो अभी ऐसे 6 संभावित एस्टेरॉयड्स पर काम कर रहा है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो अगले 15 वर्षों में अंतरिक्ष यात्री इसकी चट्टान पर खोज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तारे की सैर। आप जुपिटर के उपग्रह टाइटन या फिर बहुत दूर के एस्टेरॉयड को छोड़ दीजिए। अल्फा सेंचुरी पर जाना कैसा रहेगा? ऐसा संभव है कि अभी हाल ही में पैदा हुए लोग
शायद अपने जीते जी इसे हकीकत बनता हुआ देख पाएंगे। नासा और अमेरिकी डिफेंस रिसर्च एजेंसी के जॉइंट प्रोजेक्ट 100 ईयर स्टारशिप का मकसद अगले 100 साल में इंसान को किसी तारे की सैर कराना है। हो सकता है कि ये सभी बातें अभी कल्पना लगें, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि अब से 100 साल पहले चांद पर पहुंचना भी कल्पनाओं की ही बात रही होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।